रविदास गरगरदास में मास्टर चमार देशी चैनल के साथ आज मतगणना स्थल पर जो इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं। और ऐसे धागड़ नेता जो भाई बिल्कुल ABCD नहीं जानते थे राजनीति की और बिल्कुल ऐसे सटीक बोलते हैं कि ऐसे तो बड़े बड़े धुरंधर बिंदु हैं जिनके राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं। हम उनसे पूछेंगे, सर जैसा कि ये जो पुलिस वालों ने सख्ताई करी इस पर वोटरों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा जी? पहले तो आपके चैनल को और आपको बधाई मुबारकबाद देता हूं और अपने नेता को भी मुबारकबाद देता हूं, माननीय अखिलेश जी को, जो उन्होंने 20 तारीख को लड़ाई लड़ी। लड़ते तो पहले से ही आ रहे, 20 को जैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी ऐसे कोई राष्ट्रीय नेता लड़ता नहीं अपने वर्कर के लिए, उनको बधाई हो। और जो आप 20 तारीख की घटना बता रहे आप, ये तो देश की अखंडता और एकता को बहुत बड़ा नुकसान दिया। इतना बड़ा नुकसान दिया, एक सीट को या 2 सीट को लेके जो इसका कलंक नहीं धुल सकता, जिसमें कहीं भी चुनाव आयोग की तरफ से ये कहीं निर्देश नहीं है आप रास्ते में मार्केटिंग करोगे, बैरियर लगाओगे, पुलिस डंडा बंद आएगी, कहीं किसी ऑर्डर में नहीं है, ना पुलिस वालों के पास ना SSP के पास। एक सिकंदरपुर का जो दलित लड़के को भी तो पिटा, उसके पैर टूटे, तो चमार को भी तो लट बजाया इन्होंने। इन्होंने लट किस पे नहीं बजाया, दलितों पे भी मुसलमानों पे भी, किस पे नहीं बचाया। 8 साल की बच्ची का पैर टूटा पड़ा जो अपने उसके साथ जा रही थी माँ के, उसके माँ के लाठी मारी, फिर उसके लौंडे के लाठी लगी, इतना मोटा गट्टा रहा, प्लास्टर चढ़ा हुआ। अब रही दूसरी बात, इन्होंने कोई चीज़ नहीं, इन्होंने तो लूट करा, अपहरण करा, डकैती डाली, जो भी कुछ पुलिस प्रशासन कर सकता था वो उन्होंने करा है। सर लोगों में एक विचार है, अगर ये लोग नु कह रहे थे गांधर जो ये कि अगर बसपा में ये कादिर राणा जी होते ना और जो इतने मुकदमे लग रहे तो सारे जितने भी ना चमार गाड़ी साइकिल लेकर जो उनके पक्ष में खड़े हो जाते, सरकार की नींव हिला देते। ये बात सही है गलत है जी? वो अब उनकी भावना है, वो अपनी भावना में कह रहे, हो सकता है उनकी बात सही हो। अब भी मेरी पार्टी जो मुकदमे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सब मेरे साथ है और सब मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। मुकदमे तो पहले भी हुए, अब भी हुए, मुकदमे की कोई टेंशन नहीं। टेंशन तो उस चीज़ की है जो उन्होंने देश के आईने पे कालिस पोत थी, जो देश में इतना बड़ा अपराध किया है। चुनाव आयोग भी देखता रहा, दुनिया देख रही, अमेरिका देख रही, ये क्या चुनाव है। चुनाव तो मैं 20 तारीख को जीत गया था, जब सुबह से 6 बजे इन्होंने बुरके वालियों पर लट, दलितों पर लट, और देखो 2 इंस्पेक्टर इन्होंने सस्पेंड करे। एक तो करा यादव रजनीश, वो उससे SP सिटी से कुछ बात हो गई थी, और एक करा दलित, वो तो SI थे, उनका रोल भी कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर को करते, जो इंचार्ज थे उन्हें करते, CO को करते, केवल मारे भी किन्हें, गरीब लोगों को मार दी। देखिए ये तो कादिर राणा साहब थे, सांसद रह चुके हैं बसपा तो पूर्व, और भाई धागड़ आदमी थे, बड़ा अच्छा बोलते हैं। अब ये सर नाम बताओ। पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मज़ाहिर राणा है जी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का, और यहाँ चुनाव में सह प्रभारी था भाई हरिंदर मलिक जी के साथ। जैसे चुनाव में पुलिस वाले सत्ता बरत रहे, बल प्रयोग भी किया, और इसके बाद ढील बरतते थे, तो तुमने उन्हें घर जाकर क्यों नहीं कहा भाई चलो वोट गिरो? ऐसा तुम्हारे लोगों ने समझा जा? सब लोगों ने कहा है कि वोट डालने के लिए प्रेरित भी किया है। और सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है लोग जनता को वोट के लिए प्रेरित करने के लिए, वोट बनवाने के लिए भी प्रेरित करती है। लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है कि जो संविधान को ताक में रख करके सरकार द्वारा ही लोगों को बैरिकेडिंग लगा करके वोट डालने से मना करने का काम किया गया है। और पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन शासन के बलबूते पर लोगों को वोट डालने से मना करने के लिए बैरिकेडिंग लगा रही थी, तो इसका मतलब सीधा ये है कि आपकी तरफ से ये वोट की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। आपका तो पर्ची आपको मिल भी गई, आने वाले समय में आपको पर्ची भी नहीं मिलेगी। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो डाका पड़ने वाला है, दलित समाज के 22% को इन्होंने आज से नहीं 1950 से लेकर के आज तक इनके दिमाग के अंदर अखर रहा था कि ये जो 22% आरक्षण इसको कैसे समाप्त किया जाए। वैसे ये समाप्त नहीं करेगा, बिल्कुल सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी गई, प्राइवेट में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा।
और अब ये संविधान को बदल करके किसको ख़त्म करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा इसीलिए दिया था कि पीडीए के लोग कम से कम जागने का काम करें। जब तक पीडीए के लोग नहीं जागने का काम करेंगे, अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक ये संविधान नहीं बचेगा। और संविधान को से आज से नहीं छीड़े है आरएसएस को। सबसे पहली प्रति 1950 के अंदर आरएसएस के ही चीफ ने जलाने का काम किया था, जिसको जेल में डालने का काम था। और पहला संगठन है जिसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर सबसे पहले किसी संगठन में पाबंदी लगाई तो वो आरएसएस के ऊपर लगाई। इसलिए आरएसएस उस पाबंदी के और हल्फी अभियान दे करके जोड़े थे, इसलिए आज तक वो सक्रिय राजनीति में नहीं आती। उनका अनुसांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं? जब ये दलित समाज के व्यक्ति को पेशाब पिलाने का काम आज भी कर रहे हैं, और जो प्रोटेक्शन एक्ट है उनका, SC/ST एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, तो उस प्रोटेक्शन एक्ट को ख़त्म करना चाहती है। और एक और मैं कहना चाहता हूँ, जो मोस्ट बैकवर्ड लोग हैं, कुम्हार है, कहार है, गडरिया है, लोहार है, बढ़ई है, धोबी है, नाई है, ये उनके ऊपर भी चाकू चलने वाला है इस आरक्षण को समाप्त करके। आप कहाँ खड़े हैं? अभी जैसा अभी MP साहब ने बताया, माननीय कादिर राणा जी ने बताया कि 2 इंस्पेक्टर को आप सस्पेंड कर रहे हैं, निलंबित करने का काम कर रहे हैं। और वो दोनों कौन है? वो दोनों के दोनों एक SC समाज से और एक बैकवर्ड समाज से है। जबकि SC समाज और बैकवर्ड समाज के किसी इंस्पेक्टर का या किसी अधिकारी का कोई रोल ही नहीं। जो रोल किया है, जिन लोगों ने किया, वो तो आज भी है। रिवाल्वर लेकर के वोटरों को कहाँ दौड़ा रहे थे, तो लुटरा रहे थे आप। तो इसके बाद आपकी पार्टी क्या रणनीति होगी? देखो, इसके बाद हमारी पार्टी की रणनीति तो पहले से साफ और सुथरी है कि हम अपने पीडीए से संबंधित लोगों की पैरवाई करते रहेंगे और उनके लिए हतुल इनकाम कोशिश करके सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये पीडीए का नारा ऐसे नहीं दिया, ये पूरे देश भर के अंदर ये आंदोलन चलेगा और ये आंदोलन हम अब रुकने नहीं देंगे। ये सड़कों पर आकर के इस आंदोलन को लड़ने का काम करेंगे। ऐसे लोगों की छटनी करने का काम करेंगे कि जिन लोगों के अंदर आरएसएस की मानसिकता भरी हुई है। देखिए भाई, ये कहने वाले देखो पूरी तैयारी पर अगर ये सीट नहीं जीत पाए तो ये कह रहे कि हम सड़कों पर उतरेंगे और लोगों को समझाएंगे और किसी भी हाल में जो लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करेंगे। मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।